गाँव के लिए 22 साल मेरे बाबा जी के धाम पर 22 साल से विशाल भंडारा जाता है गोगा नदी धाम पर। जब गोगा नदी धाम पर विशाल भंडारा जाता है ना, तो जो हमारे कौमी है, कौमी इस गाँव वाले, उनके पिताजी का नाम है राज बहादुर, है ना, ऐसे ही है ना। जब मेरा कंपटीशन चल रहा था, 8 की बात बता रहा हूँ, 8 को जिस समय मेरा कंपटीशन चल रहा था, तो 12 पार्टी थी, 12 पार्टी बागल देश के अंदर कलसा रखा हुआ था तावे का, और एक 21 मीटर का स्वापा था। फाइनल राउंड चल रहा था अपना, फाइनल राउंड। और आकर के मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ नाथों की, मगर आकर के जो लोग एंजॉय कराते हैं ना, उनके चेहरे अपने आप ही दिखते हैं। कभी आप फोटो खिंचवाना और उसमें बन करके फोटो खिंचवाना, आंखें टेढ़ी करके या खुद टेढ़ी होकर के, तो वो फोटो टेढ़ा ही आएगा। जैसा आप खिंचवाओगे ना, ऐसा ही फोटो आएगा। और जिस समय मेरा कंपटीशन हुआ ना उनसे, तुम्हारे राज बहादुर जी से, तो जैसे ही स्टेज पे चढ़े, सोई कमेटी ने हाथ जोड़ दिए, बोल नाथ जी जब सही हो जाओ, जब कंपटीशन गाने के लिए आना, अभी आप सही नहीं हो। तब कहा है, और उसी समय का ये गाना बना हुआ है, तिलक छापे वाले जो भी बहु तेरे घूमत है, तिलक छापे वाले जो भी बहु तेरे घूमत है, और बाबा की जोत बजा में तू कर से पीवत है, बाबा की जोत बजा में तू कर से पीवत है। इन्होंने कदर बढ़ाई कहे जितेंद्र भाई, इन्होंने कदर बढ़ाई कहे जितेंद्र भाई, मैया को कहा गई बुद्धि तेरी, कहा गई बुद्धि तेरी, भस्मी लेकर कर बैठी भूल की बहना में। एक बार बोलिए, साचे दरबार की, बाबा के प्यार की, हरियार की, सरकार की, धाम की, धाम की। एक बार और बोल दो जय, एक बार और बोल दो। आवाज नहीं है, गर्मी आप तो कम है, इसीलिए समय को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 1 घंटा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि गर्मी थी। 2 बजे से बैठा भी नहीं जाता था, पूरा ये पांडाल तपता था, इसीलिए 3 बजे से 7 बजे तक ही कथा कर दी है। 2:30 बजे ये लोग आते हैं, 3 बजे हम आते हैं, 7 बजे तक कथा होगी। और सुनो, 7 बजे भी नहीं, ये भी हरी इच्छा है, 7 से 7:30 भी बज सकते हैं, और कहीं कहीं तो 8 भी बज सकते हैं, इसलिए ताने वाने से आना है। एक बार और बोलो, जय बाबा की, जय बाबा की, हर 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 हर। जैसे ही बुद्धि को भ्रमित किया, बस अकल में आ गया भाई ये चीज खाने की नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना घर नहीं लुटवाना है, मुझे कोई असाध्य रोग नहीं करना है। घर पे आ गया, सोचने लगी क्या करूँ। बार बार उसे पुड़िया को खोलती है, फिर मन करता है कि खा लूं, फिर मन में विचार आया नहीं ऐसा न हो कोई घटना घट जाए। फिर मन ने सोचा खा लेती हूँ, बाबा कह करके गए हैं। फिर मन ने धिक्कारा, क्योंकि बता रहा हूँ मैं, एक होती है बुद्धि और एक होती है दुविधा बुद्धि, जो भ्रम में डाल दे। बुद्धि पलट गई और ऐसी बुद्धि पलटी कि पुड़िया को हाथों में लगा रखा है।
बुद्धि पलट गई मैया की, घर आंगन को झाड़ दिया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। नहीं मन में सबर हुआ, ऐसा न हो कहीं मैं तो इस भस्मी को खा के बेहोश हो जाऊं और बाबा आवेदारी मारो रात में सबके सामान लेके गायब रह जाए, मिट्टी में धर के। ऐसा हो तो कैसे? और बुद्धि पलट गई मैया की, बुद्धि पलट गई मैया की, घर आंगन को झाड़ दिया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया भस्मी को? जहाँ पर कूड़ा पड़ता था ना अपना घर के कोने में, उसको डाल दिया। बहुत बिना है बहुत बिना है पूरे में हरी हरी घास को बिहाली है। चंद्रगिरी नगरी की तरह सब ही रह जाई है। चंद्रगिरी नगरी की तरह सब ही रह जाई है। यानी जो भस्मी बाबा ने दी थी, अपने जो द्वार पे कूड़ा रखा रहता है ना, कोई बाल्टी में भर देता है, कोई परात में भर देता है, किसी ने अपनी जगह बना रखी है घर से बाहर, वहां डाल देते हैं। और वही घर का कूड़ा कहाँ पर चला गया? जहाँ पर गाय भैंसों का गोबर पड़ता था, गांव से बाहर एक गड्ढा था, वहां जाकर के वो गड्ढे में पड़ गया। कौन? तो घर का कूड़ा, कूड़ा भी नहीं, वो बाबा की भस्मी, वो बाबा की रखिया, वो बाबा की भभूत। कैसे? बहुत बिना है हरी हरी घास उगाई है। चंद्रगिरी नगरी की तरह सब ही रह जाई है। चंद्रगिरी नगरी की तरह सब ही रह जाई है। चंद्रगिरी नगरी की तरह सब ही रह जाई है। बात जब सत्यवती, बात जब सत्यवती ने महिमत में सवार किया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। बुद्धि पलट गई मैया को, बुद्धि पलट गई मैया को, घर आंगन को झाड़ दिया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। गुरु मछेंद्र की भस्मी को जाए घूरे पे डाल दिया। जब महीना बारह बीत गए, गुरु को लाठी सुध आई।
कबरू त्रिशूल हाथ लिया, कंधे में झोली लटकाई। कबरू त्रिशूल हाथ लिया, कंधे में झोली लटकाई। कबरू त्रिशूल हाथ लिया, कंधे में झोली लटकाई। सत्यवती के द्वार पे आके, सत्यवती के द्वार पे आके बजा दिया और गुरु मंगेशकर की अपनी को जयपुरी में डाल दिया। गुरु मंगेशकर की अपनी को जयपुरी में डाल दिया। उसकी मन में गई मैया, उसकी मन में गई मैया की जगह उधार दिया। गुरु मंगेशकर की अपनी को जयपुरी में डाल दिया। गुरु मंगेशकर की अपनी को जयपुरी एक बार और बोलो, सांचे दरबार की हर हर। मन ने कई बार प्रयास किया, खा लूं नहीं खाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। जो होगा तो देखा जाएगा। जो प्रभु ने इसमें मेरे कर्मों में जब लिखा ही नहीं है तो लिखा ही नहीं है। ली भभूति कूड़े में डाल दी, वो कूड़ा उठ करके गांव से बाहर गड्ढे पर पहुंच गया। जब गड्ढे में वो कूड़ा गिर गया जी, जहां पर गाय भैंसों का गोबर इत्यादि पड़ता था, समय आगे बढ़ता गया। आज 12 साल हो गए उस गोबर को पढ़ते पढ़ते, उस बांध को पढ़ते पढ़ते। बाबा मछेंद्र नाथ ने सोचा, मैं किसी माता को वचन दे करके आया था, मुझे चलना चाहिए, देखना तो चाहिए मेरा वचन सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। मैं उससे कह करके आया था कि 12 साल जब हो जाएंगे भैया हम तब आज मछेंद्र नाथ चल दिए। कहां पर आ गए? उसी मैया सत्यवती के दरवाजे पर आकर के कहा, अनाथ निरंजन, अनाथ निरंजन। मैया सत्यवती बाहर आई, कहा बाबा क्या चाहिए? बाबा ने कहा, भैया आज हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, और आज तो हम एक इच्छा लेकर के आए हैं। हम 12 साल पहले आए थे, तुझे भभूति देकर के गए थे। अब तो मेरा चेला, मेरा शिष्य, मेरा गण 12 साल का हो गया होगा, हम तो उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया सत्यवती ने कहा, कौन सा चेला बाबा? बाबा ने फिर समझाया, अरे मैया हम 12 साल पहले आए थे तेरे दरवाजे पर, हमने भोजन किए थे तेरे यहाँ बैठ करके, तूने हमें दक्षिणा दी थी, हम तुझे भभूति दे करके गए थे, वो संत प्रसादी थी, और हमारी भभूति कभी निष्फल नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए अब तो 12 साल का हो गया होगा तेरा बेटा, हम तो उसके दर्शन करने के लिए आए हैं। इसलिए मैया एक आस लेकर के आए हैं, एक विश्वास लेकर के आए हैं, अपने लाला का तू दर्शन करा दे। कैसा हुआ है? काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा हो गया? चलते जाने पड़ गए अपने काम निभायो, चलते चलते जाने पड़ गए अपने काम निभायो, और बड़ी दूर से चल के आयो, भोजन तक न खायो, बड़ी दूर से चल के आयो, भोजन तक न खायो। घूरो और घूरो और घूरो पानी को
नगरी आयो नगरी आयो नगरी दर्शन लाला के कला के आयो नगरी दर्शन लाला के नगरी चल के आयो नगरी अब तो बड़ो है गयो हो जो फेरो आज्ञाकारी अब तो बड़ो है गयो हो जो फेरो आज्ञाकारी अब तो बड़ो है गयो हो जो फेरो आज्ञाकारी अब तो बड़ो है गयो हो जो फेरो आज्ञाकारी और घर अंगना में डोलत हो जो फेरो कमर हजारी घर अंगना में डोलत होए बाते तुम्हारे हजारी अपने पिंगा भूल गए सबसे आयो नगरी चल ओ आयो नगरी चल के आयो नगरी आयो नगरी चल के आयो नगरी दर्शन लाला के दर्शन के आयो नगरी दर्शन लाला के दर्शन के आयो नहीं खाओ काहे पीऊं पानी दर्शन बिना अन्य नहीं खाओ काहे पीऊं पानी दर्शन बिना अन्य नहीं खाओ काहे पीऊं पानी दर्शन बिना अन्य नहीं खाओ काहे पीऊं पानी और योगेश्वर की कलम करानी पाप लिखे के रानी योगेश्वर की कलम करानी